देखो नेक्स्ट जो हम शुरू कर रहे थे वो क्या था हमारे पास, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना, कि कितने टाइप की पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। जिसमें से एक है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं आप, है ना, जिसमें से एडिशन पॉलीमर के बारे में देखेंगे। अब ये बनते कैसे हैं, है ना, तो लिख देता हूँ। मेनली ये बनते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड की कॉम्बिनेशन से, तो लिख लेते हैं, है ना। फॉर्म्ड बाय formed by the repeated addition of monomer molecules possessing double or ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो आपके पास क्या है ना, आपको क्लियर हो गया। इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास इथीन से अधिक, इथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है ना। बट एक और कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज लोगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक वर्ड आता है यहाँ पे, होमो पॉलीमर। कब आता है, जब यहाँ पे क्या हो, सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज लेता है। जब सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज है ना, एक ही मोनोमर होता है, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, है ना। क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, है ना। जैसे इथीन है, इथीन खुद ही पॉलीथीन बना लेता है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। क्लियर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला है हमारे पास पॉलीथीन। इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास, देखते हैं। फर्स्ट इज अपने पास है पॉलीथीन। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एडिशन पॉलीमर पॉसिबल हो सकते हैं पहले वो सारे पढ़ देंगे, है ना। जिसका सेकंड पार्ट है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। उसके बाद हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सिंपल है कि एलिमिनेशन हम दिखाते हैं ना। इसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, बाई फंक्शनल ग्रुप या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर दिखाएंगे, एल्कोहल दिखा देंगे, है ना, HCl वगैरह दिखा देंगे, है ना। तो वो है कंडेंसेशन पॉलीमर का पार्ट। बट पहले हम लोग एडिशन पॉलीमर के जितने भी एग्जांपल पॉसिबल है वो कर लेते हैं। तो पहला अपने पास पॉलीमर है पॉलीथीन, है ना। इसका मोनोमर होता है इथीन। इथीन आपको पता है क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। मैं आपको उसको प्रॉपर दिखाऊं, रिपीटिंग यूनिट का है क्या सीन यहाँ पे, है ना। अब आपके पास क्या है, मान लो आपके पास है यहाँ पे मल्टीपल ले लेता हूँ मैं मोनोमर। लेट्स मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो एक और है मेरे पास CH2, सही कर लो, एक और है मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा, अगर आप ध्यान दो, इसका मैंने पॉलीमराइजेशन किया तो मान लो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आया आया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आया, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आया, है ना। ऐसे चेन में होता चला गया बहुत सारे में, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये n नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स है। तो n मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दो, मिड वाला बना रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना, सिर्फ मिड वाला। मिड में ये देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ये क्या है CH2, और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ का एक बॉन्ड उधर चला गया, तो ये है CH2, और यहाँ पे एक बॉन्ड, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या होगा अपने पास, कि एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना, यहाँ पे
ये बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे ऐसे, है ना। अगर यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, ये कंबाइन है यहाँ पे। इसके बाजू में भी कंबाइन है यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन अब ध्यान दो, जो मोनोमर है वही रिपीटिंग, वही क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा। तो यही है रिपीटिंग यूनिट वाला पार्ट अपने पास, है ना। ये क्या अपने पास रिपीटिंग यूनिट है, ये वाला, है ना। ये वाला क्या है, रिपीटिंग यूनिट अपने पास। अगर आप ध्यान दो तो उसको अगर प्रॉपर लिखना चाहो कि ये तो n नंबर ऑफ बन रहे हैं सर, यहाँ मान लो पीछे से भी किसी ने डोनेट किया है तो ये भी बन रहा है, अब बोलोगे सर ये भी बन रहा है ना, आगे जाके। तो अगर ये बहुत सारे मल्टीपल बन रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो एट द लास्ट, कि जो मेरे पास है, कि मेरे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड और ये n मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, है ना। इसके सेम टाइप के 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया आपके पास, पॉलीथीन हो गया, है ना। ये लास्ट वाला क्या बन गया आपके पास सामने, पॉलीथीन, है ना, क्योंकि n नंबर ऑफ इथीन के ग्रुप है तो दिस पार्ट इज अ पॉलीथीन, है ना, दिस पार्ट इज अ पॉलीथीन। आपको क्लियर है ना। इसको होमोपॉलीमर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेम टाइप का मोनोमर है इसलिए, है ना। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो इसी में क्या है अपने पास, अगर मान लो आपके पास इससे पहले क्या था, सेम टाइप के मोनोमर होते, इससे पहले क्या था अपने पास, सेम टाइप के मोनोमर होते तो क्या बोलते थे, होमोपॉलीमर, है ना। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के मोनोमर है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैरी करने वाले, तो उनको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर, है ना। मैं आपको इनके एग्जांपल एक साथ बता दूंगा, है ना, और आप खुद से समझ जाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखो, आप अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं, मेड बाय, मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर, है ना, टू डिफरेंट मोनोमर। जब डिफरेंट मोनोमर यूज होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर। जब सेम मोनोमर यूज होगा तो होमोपॉलीमर, है ना। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो पहला क्या है जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें, ये एग्जांपल है हमारे पास बोना एस का, है ना, किसका, बोना, बोना एस, है ना। इसमें जो मोनोमर है, पहले लिख दूं मैं आपको, है ना। इसमें अपने पास पहला मोनोमर है 1,3, 1,3 ब्यूटा डाइईन, है ना, या ब्यूटा 1,3 डाइन बोल सकते हो आप, है ना। और सेकंड है अपने पास स्टाइरीन, क्या है अपने पास, स्टाइरीन है सेकंड, है ना। ये दो है ना। तो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, है ना, 1,3, इसका भी दोनों का ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा तो आ जाएगा, है ना। तो अपने पास मोनोमर में देख लेते हैं, ये आपके पास पहला, ये आपके पास पहला है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये n मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या आ गया आपके पास, ब्यूटा 1,3 डाई ईन, है ना, प्लस आपके पास क्या, मैं बेटर वे में दिखा दूं इसको, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया C6H5 इसका, है ना, इसका नाम है स्टाइरीन। अब अगर इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, है ना, सिंपल सा पार्ट है। आपने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर किया, है ना, इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर किया,
और इसने इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर किया किया। अब ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मेरे पास क्या होता, पहले और थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ, देख लेते हैं। अगर आप प्रॉपर मानो कि ये रिपीटिंग वाला पार्ट हो रहा है, तो मान लो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके पीछे जा रहा है, क्योंकि यही तो अगला आएगा, आगे आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास क्या हो गया, ये बॉन्ड इस पे अटैच हुआ है, बॉन्ड यहाँ पे मेरे पास आया ये CH2 बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास, इसको ऊपर लिख लेते हैं, या इसको छोटा कर लेते हैं इस वाले को। तो अपने पास क्या आ गया, ये बॉन्ड और ये CH2 बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2, है ना। अब यहाँ पे ये इधर ज्वाइन हुआ, है ना। तो ये अपने पास CH, ऊपर क्या आ गया अपने पास C6H5, है ना। यहाँ क्या आ गया अपने पास, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा N, है ना। तो ये आपके पास बन गया पॉलीमर, है ना। इसके बाद कौन कंटिन्यू होगा यहाँ के बाद, बॉन्ड का अगर आप देखना चाहो तो ये आ जाएगा दोबारा ब्यूटा 1,3 डाइन वाला, तो इसका नाम होता है बोना एस, है ना। बोना एस क्यों, ब्यूटा वाला BU और एस स्टाइरिन वाला S, है ना। सबको क्लियर है। अब देखो क्या आपके पास, अब देखो नेक्स्ट ही हम कुछ और एडिशन पॉलीमर्स ले लेते हैं, है ना। आपके पास क्या है एडिशन पॉलीमर्स में, है ना, दो टाइप है मेनली, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, एडिशन पॉलीमर। इसमें क्या आपके पास पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन है, पॉलीथीन में मेनली क्या है, दो टाइप है ना। एक लो डेंसिटी वाला, एक हाई डेंसिटी वाला। जैसे आपको पता है लो डेंसिटी क्या होता है, जब ये हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है ना, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। और हाई डेंसिटी क्या है, जो लीनियर होता है ना। तो देख लेते हैं पहला क्या है अपने पास, फर्स्ट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये बनता कैसे है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आपके पास, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन of ethene under high pressure, हाई प्रेशर, है ना। देखो तो क्या था अपने पास कि कुछ और एडिशन पॉलीमर हम लोग देख रहे हैं ना। एडिशन पॉलीमर में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं पॉलीथीन। जैसे कि अपने को पता है पॉलीथीन के दो पार्ट हैं, पहला इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, राइट। और ये बनता कैसे ये देख लेते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय लिख लेता हूँ यहाँ पे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन
of ethene under हाई प्रेशर, ये अपने पास हाई प्रेशर पे बनती है ना। प्रेशर होता है अपने पास लगभग 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर होता है एट टेम्परेचर 350 to Kelvin to 570 Kelvin होता है इन प्रेजेंस ऑफ, और किसके प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ या तो O2 होता है या तो परऑक्साइड होता है ना। ये क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। देख लेंगे हम ये वाला पार्ट है, या तो हमारे पास क्या होता है? कैटलिस्ट हो जाता है। अब मेनली ये आपके पास टाइप क्या होता है रिएक्शन का, इसको और हम लोग बोल सकते हैं फ्री रेडिकल एडिशन, जिसमें मेनली होता है ना तब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं और बता देता हूं आपको। ये होता क्या है? केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, टफ बट फ्लेक्सिबल, टफ लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, और क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सबको ये, है ना? अब एग्जांपल क्या है इसके? आप बोल सकते हो स्क्वीज बॉटल, स्क्वीज करने वाली बॉटल है ना, या बच्चों की बॉटल ले लो, दूध वाली बॉटल है ना, स्क्वीज बॉटल, फ्लेक्सिबल टॉयज, फ्लेक्सिबल टॉयज, है ना। ये कुछ सिंपल से एग्जांपल है ना। अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ रियल में ये बनता कैसे प्रॉपर, है ना। पूरा रिएक्शन देख लेते हैं, इसका रिएक्शन देखिए। जैसे अपने पास क्या है, आपको पता है अगर फ्री रेडिकल बेस्ड है तो क्या होगा? 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, राइट। फ्री रेडिकल बेस्ड है ये, तो पहला है अपने पास उसका अब देखो अपने पास क्या है, सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, है अपने पास पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या करते हैं, अपना फ्री रेडिकल बनता है ना। तो अपने पास क्या है? पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड लिख लेता हूँ। आई हैव ए C6H5, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड O, C, सॉरी O, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C6H5, है ना। क्या करोगे आप यहाँ पे, है ना, आपको पता है कि ये क्या है, सेम है, तो इसमें होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अगर ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए तो क्या बना अपने पास? C6H5, C डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड O फ्री रेडिकल बना बना।
अब मान लो क्या हुआ आपके पास, ये 2 मोल्स है अपने पास, कितने हैं, 2 मोल्स है। अब क्या हुआ, मान लो आपके पास कि ये वाले भी बॉन्ड टूट जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये अपना ले जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा आगे, हमारे पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ C6H5 फ्री रेडिकल प्लस क्या निकल गया अपने पास, CO2 निकल गया है ना, क्या निकल गया अपने पास, CO2 निकल गया है ना। ये क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बोलते हैं फिनाइल रेडिकल, फिनाइल रेडिकल। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको रिएक्ट कराते हैं। अभी इनिशिएशन स्टेप भी है ना, ए है इनिशिएशन में, ये बी है ना। आपने क्या किया, पहले इसको रिएक्ट करा दिया इथीन वाले पार्ट से, मेरे पास है C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मान लो हुआ क्या यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया होमोलिटिक में और ये अपना ले गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये कि मेरे पास क्या था, C6H5 था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास CH2 के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आया आया, CH2 के पास यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉन्ड, और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आया आया। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आया, एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो दोनों शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो ये आ गया आपके, सॉरी ये फ्री रेडिकल दिख रहा है आपको, है ना। तो इनिशिएशन स्टेप है ये, है ना। अगला मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोपोगेशन, नेक्स्ट क्या स्टेप अपने पास, प्रोपोगेशन, नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन। अब अपने पास क्या था, इससे पहले अपने पास है C6H5 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या अपना फ्री रेडिकल, इसमें रिएक्ट किया किसके साथ, इथीन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे दोबारा सेम चीज, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना ले गया, ले गया, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ बन जाएगा, दिखा दूं मैं आपको, C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये पिछला वाला, नया वाला मैं आपको इसलिए अलग डिफरेंट कलर में दिखा देता। तो जो नया वाला है, ये पिछले वाले का इलेक्ट्रॉन, ये वाला नया वाले का इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर लेंगे, इसका क्या आया, CH2 बॉन्ड CH2, और इसके पास भी क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल, है ना, नए वाले के पास भी, ठीक है। अगर आप इसमें प्रॉपर ध्यान दो, अपने पास क्या है यहाँ पे, आपके पास रिपीटिंग यूनिट है ना, कौन सा बार बार रिपीट करेगा, ऑब्वियसली इथीन वाला करेगा, करेगा इथीन वाला। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके N लगा दूं, तो ये चेन तो चलती चली जाएगी सेम, है ना। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे ये है रिपीटिंग यूनिट, है ना। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा लो डेंसिटी, है ना। आखिरी अपने पास है टर्मिनेशन स्टेप, देख लेते हैं कि आप इसे अगर एंड करना है रिएक्शन को तो कैसे करोगे। ये अपने पास है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में सिंपल है, आपने क्या किया, आपके पास है C6H5 CH2, है ना, यहाँ पॉलीमर वाला पार्ट है मेरे पास, CH2 बॉन्ड, ये है ना, इसको एन ले लिया हमने, है ना। तो अपने पास यहाँ क्या आ गया, CH2, है ना, और ये बॉन्ड CH2, इसके पास फ्री रेडिकल है लास्ट, ठीक है। अब आपके पास क्या, ऐसा आपने एक और ले लिया, मान लो C6H5 CH2 बॉन्ड
CH2 बॉन्ड N, ये क्या है CH2 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल है ना। अगर आपको प्यास सही से देखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यार, ये इन दोनों को प्लस करने के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे यहाँ पे, इसके ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा और एक चेन बना लेगा, है ना। आपको समझ में आ गया, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये टर्मिनेशन स्टेप है इसका। सबको क्लियर है कि लो डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बी पार्ट इसका या सेकंड पार्ट इसका, हाई डेंसिटी पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन या इथीन है ना, हाई डेंसिटी इथीन, सॉरी पॉलीथीन कर लिया था इसको, पॉलीमर पार्ट है ना पॉलीथीन। अब ये कैसे बनता है देखते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। It's formed when it formed when polymerization takes place in hydrocarbon solvent, है ना। और किसके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मैं लिख देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, आपने नाम पहले भी सुना होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब देखो जिगलर नाटा में आपको दिखा देता हूँ होता क्या है ये। आपके पास है ट्राइथाइल एल्यूमिनियम है ना, क्या है आपके पास ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, आप लिखना चाहो तो मेरे पास है C2H5 का होल थ्राइस Al है प्लस TiCl4, इसको बोलते हैं ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। और अगला वाला आपके पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ना, सबको क्लियर है। अगला है आपके पास एट टेम्परेचर ऑफ 333 से 343, 333 केल्विन टू 343 केल्विन है ना, क्लियर है। और प्रेशर होता है अपने पास 6 to 7 ATM है ना, क्या होता है 6 to 7 एटमॉस्फेयर या ATM बोल सकते हो आप इसको, है ना। ये क्लियर है सबको। ये क्या आपको पता है कि लीनियर बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास क्या बनता है, लीनियर लिंकेज, लीनियर लिंकेज से बनता है ना, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट है ना। तो अपने पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये भी क्या होता है, केमिकली इनर्ट है, इनर्ट है। अगली चीज में क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है, क्या होती है क्लोज पैकिंग होती है, तभी तो हाई डेंसिटी बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या आपके पास है, टफ होता है, टफ एंड हार्ड। इससे पिछला वाला था फ्लेक्सिबल था अपना, और ये वाला हार्ड है ना। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बकेट में, डस्टबिन में है ना, एंड बॉटल्स के लिए है ना, बॉटल वगैरह बनाने के लिए, बॉटल या पाइप बोल सकते हो, बॉटल्स बनाने के लिए, ठीक है। ये अपने पास हो गया
आपका पॉलीथीन वाला पार्ट है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें, अभी तक हमारा चल रहा है एडिशन ही है ना। तो अभी टाइप आ गया अपने पास एक होमोपॉलीमर का। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथीन है ना। इथीन जैसा ही है, लेकिन आप ध्यान दोगे अगर तो क्या आपके पास का शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलते हैं टेफ्लॉन, है ना। अब बनता किसमें है ये देख लेते हैं। n मोल्स ऑफ है आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2। आपको ये पता है ना, बॉन्ड शिफ्ट करते जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये हो गया N, हो गया। अब क्या आपके पास में ये बेस्ड किस पे है, फ्री रेडिकल बनता है बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल रिएक्शन। और क्या आपके पास है, हाई प्रेशर पे बनता है, हाई प्रेशर। ये क्लियर है, ये खुद क्या होता है, केमिकली इनर्ट है। ये भी क्या है, केमिकली इनर्ट है। ये होता है रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ करोसिव रिएजेंट। आपको जैसे देखा आपने कि कुकर के जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का है ना, वो टेफ्लॉन ही होता है ना। वो क्या आराम से होल्ड करने में इजी होता है ना। सबको क्लियर है, यूटेंसिल के कोटिंग के लिए होता है जनरली यूज, है ना। यूटेंसिल की कोटिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है, ब्लैक वाला पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास पॉली एक्रायोनाइट्राइल, है ना। आपके पास क्या है, पॉली एक्रायोनाइट्राइल। ये क्या आपके पास है n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN। अगर इससे पहले आपने देखा था तो CN की जगह C6H5 लगा था, तो उसको हमने बोल दिया था स्टायरीन, है ना। इसको बोलते हैं एक्रायो नाइट्राइल, है ना। बहुत से आपको सिमिलर मिलेंगे ऐसे, है ना। दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो फ्लोरोइथेन बन जाएगा। तो इसका नाम है एक्रायो नाइट्राइल। अगर इसका करोगे आप पॉलीमराइजेशन, सेम ही है पॉलीथीन टाइप का ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल CF सॉरी CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CN, और ये बॉन्ड और ये N, है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, पॉली एक्रायो नाइट्राइल। क्लियर है ना। क्या इसमें आपके पास ये यूज होता है एज अ यूज्ड एज वूल सब्स्टिट्यूट। क्लियर है सबको, है ना। तब आपके पास है क्या, मेनली बनता कैसे है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। वो ये सेम फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है आपका पूरा, है ना। आपके पास क्या है, कमर्शियल फाइबर बनाने में यूज होता है। क्या बनाने में यूज होता है, कमर्शियल फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है इसमें। बाकी आप देख सकते हो एग्जाम्पल एनसीईआरटी से एक बार, है ना। सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, जैसे ये हम देख रहे थे होमो वाला, है ना। ये होमो देख चुके हैं हम, होमो पॉलीमर, ये भी होमो पॉलीमर। को पॉलीमर में क्या देख चुके हैं, बोना एस देख चुके हैं ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बोना, मतलब ये नेचुरल रबर देख लेते हैं ना।
हमारे पास क्या नेक्स्ट नेचुरल रबर है। अभी एडिशन वाला ही चल रहा है ना, बट वो ही आ गया। तो आपके पास है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। इसमें क्या होता है, आपके पास जो मोनोमर है दैट इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है ना, इसका यूपीसी नेम लिख देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन है ना। बस आपको एक ही चीज याद रखने की, ब्यूटाडाइन होता था हमारे पास पहले स्टाइरीन में, अब यहाँ पे 2 मिथाइल और आ गया बस है ना, इसलिए आइसो वर्ड आता है। सेकंड कार्बन पे क्या लग गया, मिथाइल लग गया है ना। क्लियर है सबको। या इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका और नाम है सिस है, 1,4 जो पॉलीमर बनाता है, वो लिख देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, पॉली, ये छोड़ो बाद में देखते हैं, लिख देते छोड़ो, लिख पॉली आइसोप्रीन, जो ये पॉलीमर बनता है ना, इसको ये बोलते हैं। अब क्या आपके पास, इसको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में ताकि आपको विजुअलाइज में इजी हो, है ना। अब आपके पास क्या मोनोमर है मेरे पास, प्रॉपर बना देता हूँ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड, है ना। नहीं छोड़ो स्ट्रेट बना लेता हूँ। क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, H2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 है ना। यहाँ पे क्या है बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लेट्स मेरे पास है CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड CH2 है ना। एक और हो गया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 ले लिया मैंने, सेम है ना, आइसोप्रीन है मेरे पास। आपने क्या किया, इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। ये आपको दिख गया है ना। तो अब किस क्या बनेगा यहाँ पे, जो आपके पास बनेगा नया दैट इज H2, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, H2C बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा पीछे से, C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये बॉन्ड है ना, ये कौन जुड़ गया, दूसरा वाला जुड़ गया, दिस इज CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड है, और एक और जुड़ गया इसके साथ है ना। अपने पास क्या है CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। नहीं नहीं सर, सिंगल बॉन्ड में, तो ये अपने पास ये बॉन्ड आ गया। तो अब जो नए बॉन्ड बने हैं है ना, वो आपके पास क्या है, ये बना है नया आपके पास है ना, और ये बना है नया आपके पास, बना है, सबको दिख गया ये वाला पार्ट है ना। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी है ना। ये क्या हो जाएगी अपने पास, रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी। ये सबको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, रिपीटिंग यूनिट है ना। अगर इसको जैसे इसके फॉर्म में लिखना है ना, जनरली जो लिखा जाता है दिखाने के लिए सेम ही चीज है, बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लिखने का तरीका। तो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, मान लो
कलर मैच कर लेते हैं ताकि सेम दिखे आपको। अपने पास है मान लो CS3, ये बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, और ये क्या है CH2, और यहाँ पे ये बॉन्ड है ना, ये C है, यहाँ पे क्या है C है ना। अब आपके पास क्या है यहाँ पे H, ये क्या हो जाएगा आपके पास CH2 है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास CH2 है। अब CH2 पे जाओगे आप तो क्या है, वो दूसरे CH2 से लिंक्ड है ना, उससे दूसरे CH2 से लिंक्ड है, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है CH2 है ना। इसमें क्या है आपके पास, ये है C, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ये CH3 CH2 वाले का है ना, ये C है ना। अब क्या है इसमें, इसमें अब एक CH2 ऊपर चला जाएगा, ये CH2 ऊपर चला गया CH2, और यहाँ पे क्या है H, वो CH2 से लिंक हुआ अगला है ना, उसको देख लेते हैं। तो ये हुआ अपने पास अगला लिंक, ये क्या है CH2, ठीक है। तो अगला क्या है अपने पास C डबल बॉन्ड, ये है CH3 है ना, ये C, इसको क्या ले सकते हो H, और ये क्या है CH2, और ये सो ऑन है ना। तो ये है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल रबर। सबको क्लियर है ये है ना, ये हमने दिखा दिया आपको नेचुरल रबर है ना। इसमें क्या करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट इसमें, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या अपने पास वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या होता है। सिंपल सा पार्ट है यार कि क्रॉस लिंकिंग होती है सल्फर की, जिससे क्या होता है रबर की प्रॉपर्टी अच्छी करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है रबर की प्रॉपर्टी का अच्छा करने के लिए क्रॉस लिंकिंग करते हैं हम लोग किसका, सल्फर का है ना। लिख देता हूँ प्रॉपर यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है इससे और क्यों करते हैं यहाँ पे प्रॉपर है ना। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन 335 केल्विन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग है ना। एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब क्या हो गया लेस देन 283 केल्विन। और क्या होता है एंड शोज हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है ना। और क्या आपके पास इट इज soluble in non-polar solvent, non-polar solvent है ना। तो क्या आपके पास नॉन पोलर में और सॉलिड में सॉल्युबल होता है ना। एंड क्या आपके पास नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू अटैक ऑफ इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब आपके पास क्या है, इसलिए क्या करना पड़ता है हमें है ना, टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी है ना, टू इम्प्रूव
इट्स प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन, क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन करते हैं। है क्या ये देख लेते हैं, है ना। A process of process consists heating a mixture of raw rubber, mixture of raw rubber, रॉ मतलब रिसेंटली बनी हुई है ना, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ उसमें ना, विथ सल्फर, विथ सल्फर एंड अप्रोप्रिएट एडिटिव, और जो लगता है वो मिलाते हैं वो लोग, है ना, प्रोसेस के बेसिस पे जो रिक्वायर्ड है वो ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, टेम्परेचर होता है इसका, टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन, 415 केल्विन के बीच में होता है ना, बहुत इजी सा पार्ट है। ठीक है, अब क्या करता है, ऑन वल्कनाइजेशन, ऑन वल्कनाइजेशन sulfur forms, sulfur form cross links, cross links to the reactive site, to the reactive site, है ना, क्लियर है, ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स, सबको क्लियर ही है ना, मेनली क्रॉस लिंकेज होता है ना। स्ट्रक्चर क्या आपके पास देख सकते हो, CH2 बॉन्ड C, ये क्या है CH3, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो वाला पार्ट ले लो, ये क्या आपका CH बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड, ये सल्फर, यहाँ पे भी सेम है CH2 बॉन्ड S, सॉरी C बॉन्ड CH3, है ना। ये अपने पास ये क्या हो गया क्रॉस लिंक, ये CH क्रॉस लिंक CH2, है ना।